साल 1923 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के छोटे से गांव डाढ़ में एक वीर का जन्म हुआ। यह कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां साहस और देशभक्ति जीवन के मूल स्तंभ थे। उनके पिता ब्रिगेडियर अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। बचपन से ही सोमनाथ को वीरता और बलिदान की कहानियां सुनाई जाती थी। देशभक्ति की भावना उनके दिल में गहरे जड़ें जमा चुकी थी। उनके मामा लेफ्टिनेंट किशन दत्त वासुदेव भी सेना में थे और इस सेवा भाव ने उनके परिवार पर गहरी छाप छोड़ी थी। उनकी प्रतिभा और नेतृत्व कौशल ने उन्हें जल्दी ही एक उत्कृष्ट सैनिक बना दिया। वे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे और खेल में उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें कॉलेज टीम का कप्तान बना दिया। साथ ही भगवद गीता में उनकी गहरी आस्था थी, जिसने उन्हें जीवन और मृत्यु के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण दिया। सैन्य प्रशिक्षण के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में कमीशन मिला। कमीशन का मतलब यहाँ है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुई, जो उस समय दुर्गम इलाकों और कठिन परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ उन्होंने न केवल अपने मिलिट्री स्किल्स को और निखारा, बल्कि कठोर हालातों में भी अपने नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी बटालियन में ऐसी भूमिका निभाई कि उनके जवान केवल उन्हें कमांडर नहीं मानते थे, बल्कि उनका एक दोस्त और संरक्षक भी मानते थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके जवानों को उनका समर्थन और संरक्षण मिले। उनकी यह विशेषता उन्हें अपने साथियों के बीच बेहद सम्मानित और प्रिय बनाती थी। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही विभाजन का दर्द भी मिला। पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण कर दिया। हजारों की संख्या में कबायली लड़ाके कश्मीर की वादियों में घुस आए और उनका लक्ष्य था श्रीनगर पर कब्जा। ये कश्मीर की सुंदर धरती अब युद्ध का मैदान बन चुकी थी। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी बटालियन को श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। हवाई अड्डा बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह श्रीनगर की एकमात्र जीवन रेखा थी। अगर यह हाथ से चला जाता तो कश्मीर भी हाथ से निकल जाता। सोमनाथ और उनके साथी इस बात को समझते थे कि वे संख्या और हथियारों में दुश्मन से काफी कमजोर हैं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। युद्ध से पहले सोमनाथ ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से वादा किया था, मैं आखिरी सांस तक इस हवाई अड्डे की रक्षा करूंगा। उनके ये शब्द मात्र वादा नहीं थे, ये उनके कर्तव्य और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारी मातृभूमि की रक्षा हमारे कंधों पर है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह युद्ध जीतना ही होगा। ये शब्द उनके जवानों के दिलों में साहस की ज्वाला जला गए। सबके अंदर एक ही सोच थी, यह युद्ध जीतना ही है, चाहे प्राण जाएं या नहीं। 3 नवंबर 1947 की ठंडी सुबह आसमान में धुंध थी और हवा में तनाव महसूस हो रहा था। अचानक पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। उनकी गोलियां हवा को चीरती हुई भारतीय सैनिकों की ओर बढ़ने लगी। दुश्मन की संख्या अनगिनत थी और वे भारी हथियारों से लैस थे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने जवानों को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, गोली चलाने का समय आ गया है। जैसे ही दुश्मन की पहली टुकड़ी सामने आई, भारतीय जवानों ने गोलियों की बौछार से उनका स्वागत किया। मैदान में गोलियों की आवाज और बमों के धमाकों से वातावरण गूंज उठा। हर तरफ धुआं और बारूद की गंध फैल गई। सोमनाथ और उनकी बटालियन ने दुश्मन के हर हमले का वीरता से सामना किया। गोलीबारी के दौरान उनका एक हाथ घायल हो गया। एक हाथ घायल, हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ, फिर भी मेजर सोमनाथ जी ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। सोमनाथ जी अपनी चोटिल बांह के बावजूद एक बंकर से दूसरे बंकर में जाते रहे, अपने जवानों को निर्देश देते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। जंग और भीषण हो गई थी। दुश्मन भारी संख्या में था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। दुश्मन के बम भारतीय पोस्ट्स पर गिर रहे थे, लेकिन सोमनाथ जी के जवान आखिरी सांस तक लड़ाई कर रहे थे। सोमनाथ जी ने अपनी पोस्ट पर खड़े होकर एक लाइट मशीन गन उठाई और अपने घायल हाथ से गोली चलानी शुरू कर दी। दुश्मन उनकी पोस्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेजर सोमनाथ जी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनका साहस देखकर उनके जवानों में नई ऊर्जा आ गई। हर गोली के साथ सोमनाथ जी का विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार एक बम उनके पास आकर फटा और मेजर सोमनाथ शर्मा ने वीरगति प्राप्त की। अब युद्ध के मैदान में ऐसी अवस्था थी, उनका शव मिलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा हमेशा अपनी जेब में गीता रखते थे। उनके शव की पहचान भी उनकी जेब में पड़ी गीता और उनकी पिस्टल के खोल से हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने दुश्मन को इतनी देर तक रोके रखा कि भारतीय सेना की मदद पहुंच सकी। श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित बचा लिया गया और इसके साथ ही कश्मीर को भी बचा लिया गया। उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। आज मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।
उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, कर्तव्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेगा। एक सच्चे नायक की तरह जीना और मरना ही मेरा धर्म है। ये वाक्य उनकी विरासत को संजीव रखता है। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।